भारत नेपाल बॉर्डर पर आखिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? चलिए समझते हैं। सिर्फ इतनी छोटी सी रकम ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। चलिए इसकी वजह जानते हैं। यही है वो नई लिमिट। इससे ज्यादा के किसी भी भारतीय सामान पर अब कस्टम ड्यूटी लगेगी। देखिए, ये कोई नया कानून नहीं है, बस एक पुराने नियम को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। इन विरोधों को समझने के लिए पहले इस बॉर्डर की खासियत को समझना जरूरी है। ये जो खुली सीमा है ना, ये 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी की वजह से है। मतलब दशकों से ये बॉर्डर वाले इलाके एक ही मार्केट की तरह चलते आ रहे हैं। लोग रोज सस्ते किराने, कपड़े और दवाइयों जैसे सामान के लिए बॉर्डर पार करते हैं। तो सवाल यह है कि नेपाल अब इतनी सख्ती क्यों कर रहा है? चलिए देखते हैं। सरकार के 4 मेन मकसद हैं: रेवेन्यू बढ़ाना, इंपोर्ट कम करना, लोकल मार्केट बचाना और स्मगलिंग रोकना। नेपाल भारत पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये पॉलिसी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए है। ये फैसला नेपाली बिजनेस को बचाने के लिए है, जो सस्ते भारतीय सामान से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस सख्ती ने बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका दिया है। तो यहां सरकार के मकसद और लोगों की हकीकत में एक बड़ा अंतर साफ दिखता है। देखिए, अमीर लोग तो ये टैक्स दे सकते हैं, पर दिहाड़ी कमाने वालों पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। इससे दोनों देशों के बीच जो रोटी बेटी का गहरा रिश्ता है, उस पर भी असर पड़ रहा है। और इस पूरे मामले का असर सिर्फ लोकल कम्युनिटीज तक ही नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नेपाल को लॉन्ग टर्म फायदों के लिए अभी शॉर्ट टर्म में आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बॉर्डर के इस पार भारतीय व्यापारियों को भी भारी नुकसान है, क्योंकि नेपाली ग्राहक अब नहीं आ रहे। यही नेपाल की सबसे बड़ी दुविधा सामने आती है: आर्थिक आजादी बनाम जमीनी हकीकत। तो सवाल यही है, क्या देश की आर्थिक आजादी लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से ज्यादा जरूरी है?